हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2024। 2024 में कौन कौन से टीके जो हैं, कौन कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगनी चाहिए और कौन कौन सी जो है अभी लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि कौन कौन से टीके आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप जो है मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना और जो नए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2024। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है एट बर्थ में बच्चे को दिया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका जो होता है वो टीबी की बीमारी के लिए होता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल जो है बीसीजी का टीका एट बर्थ नहीं लगाते। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बीसीजी का जो टीका है 1 साल तक, जब तक बच्चा जो है 1 साल तक हो जाएगा, 1 साल तक जो है कभी भी जो है बीसीजी का टीका दिया जा सकता है। दूसरा है ओपीवी 0 डोज। ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स जो है बच्चे को पिलानी होती है। और जो ओपीवी की डोज होती है इसका टाइम पीरियड होता है 15 दिनों के अंदर जो है पोलियो की ड्रॉप्स पिलाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप 15 दिनों के अंदर एट बर्थ से लेकर बच्चे को 15 दिनों के अंदर नहीं पिलाते तो इसका भी पिलाने का बाद में कोई भी फायदा नहीं होगा। और तीसरा है हेपेटाइटिस बी का टीका। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है ये जो है 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके 24 घंटे के अंदर जो है लगवाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी की बीमारी होने से बच्चे को बचाता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर उसको नहीं पिलाते तो नहीं वैक्सीन लगवाते तो ये है कि उसके बाद इसके लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में देखती हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरियाँ लोग करवा रहे हैं और वहाँ पे हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे को नहीं लगा रहे, जिसके कारण जो है बच्चे कुछ छूट रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा सभी कि हेपेटाइटिस बी का टीका कहीं भी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पहले ही बात कर लें कि हेपेटाइटिस बी का टीका जो है हमने लगवाना है, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर ही लगता है। तो चलो आगे शुरू करते हैं हम। जैसे ही बच्चा 6 वीक्स का होता है, मतलब 42 डेज के बाद जो है बच्चे को कौन कौन से टीके लगने हैं। तो जैसे ही बच्चा 6 वीक्स में आता है, 42 डेज के बाद 6 वीक्स का हो जाता है बच्चा, तो उसके बाद जो है OPV1 ओरल पोलियो वैक्सीन लगती है। तो 2 बूंदे जो है बच्चे को पोलियो की पिलाई जाती हैं। दूसरा जो है रोटा वैक्सीन, जो रोटा वैक्सीन है इसकी जो है ड्रॉप्स बच्चे को ये भी पिलाई जाती हैं। ये भी पीने वाली दवाई होती है। और साथ में उनको FIPV लगता है। FIPV जो होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। ये भी एक पोलियो का टीका होता है। और तीसरा टीका जो लगेगा बच्चे को वो लगेगा PCV का। तो PCV का जो है PCV निमोकोकल वैक्सीन होती है। ये बच्चे को निमोनिया होने से बचाती है। निमोनिया होने का खतरा बच्चे में कम हो जाता है अगर बच्चे को जो है वैक्सीन PCV की लगाई जाएगी। और पांचवा जो है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट जो होता है ये 5 बीमारियों से बच्चे को बचाता है। तो ये जो है थोड़ा हैवी होती है डोज, इससे बच्चे को थोड़ी जो है तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकती है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि पेंटावेलेंट जो है ये 5 बीमारियों से बच्चे को बचाएगा। कौन कौन सी बीमारियां होंगी 5? तो वो 5 बीमारियां होंगी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब जैसी बीमारियों से बच्चे को बचाएगा। जैसे कि अब देखो ये 6 वीक्स की वैक्सीन होगी, ये 5 जो हैं 2 तरह की दवाइयाँ पिलाई जाएंगी बच्चों को। और 3 जो है वैक्सीन बच्चे को, 3 जो टीके हैं वो बच्चे को लगना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि कोई कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि इतने सारी वैक्सीन साथ में लग रही हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आती है 2024 में। तो 3 टीके उस टाइम पे देना बहुत अनिवार्य है। अब चलते हैं, जैसे ही 6 वीक्स की उसकी जो है डोजेस कंप्लीट होगी उसके बाद जो बच्चे को है 10 वीक्स में लगना है। तो 10 वीक्स में जो है बच्चे को OPV सेकेंड डोज लगेगी, मतलब पोलियो की 2 ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। और साथ में जो है रोटा वैक्सीन भी पिलाई जाएगी। रोटा वैक्सीन होती है बच्चे को डायरिया होने से बचाती है। लूज मोशन जो होते हैं बच्चे को बहुत बार बार जो है लूज मोशन करते हैं, उससे बच्चे को बचाएगी। और साथ में दिया जाएगा पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मैंने जैसे बताया कि 5 बीमारियों होने से बच्चे को बचाएगा। जो है 10 वीक्स में जो है बच्चे को 2 तरह की दवाइयाँ पिलाई जाएंगी और एक जो है वो टीका लगेगा। अब आते हैं, चलते हैं आगे। तो जैसे ही बच्चा 14 वीक्स का हो जाएगा तो 14 वीक्स में बच्चे को जो है जैसे 6 वीक्स में डोजेस लगी हैं वैसे ही रिपीट होती हैं। जैसे कि 14 वीक्स में भी बच्चे को OPV थर्ड लगेगा, मतलब कि पोलियो की 2 ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, रोटा वैक्सीन भी पिलाई जाएगी और FIPV लगेगी, PCV लगेगी और पेंटावेलेंट लगेगी। जैसे फर्स्ट में जो है, जैसे 6 वीक्स में जो है 2 तरह की दवाइयाँ पिलाई गई थी।
और 3 टीके लगे थे। वैसे ही 14 वीक्स में रिपीट होता है, 2 तरह की दवाइयाँ पिलाई जाएंगी और 3 जो है टीके लगेंगे। उसके बाद जैसे ही बच्चा जो है 9 मंथ कंप्लीट कर जाएगा, उसके बाद जो है बच्चे को MR की डोज लगती है। MR मीज़ल रूबेला की जो है, तो मीज़ल रूबेला होने का खतरा जो बच्चों में कम हो जाता है, ये वैक्सीन उसके लिए लगाई जाती है। साथ में विटामिन ए भी बच्चे को पिलाई जाती है। तो विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए से जो है बच्चे की आईसाइट जो है वो ठीक रहती है। और साथ में PCV निमोकोकल वैक्सीन जो है वो भी दी जाती है। ये एक बूस्टर डोज जो है इस बच्चे को दी जाएगी। और साथ में F5PV भी बच्चे को दी जाएगी। तो इसमें जो है बच्चे को जो है MR का टीका लगेगा, PCV का लगेगा, F5PV का लगेगा। 3 तरह के टीके लगेंगे और एक जो है वो विटामिन ए की दवाई बच्चे को दी जानी चाहिए। उसके बाद जैसे ही बच्चा 16 मंथ और 24 मंथ के बीच में जो है टीके लगने हैं बच्चे को, 1.5 साल का, मतलब जैसे ही बच्चा 1.5 साल का होता है, 16 मंथ्स टू 24 मंथ के बीच में जो है बच्चे को टीके लगने हैं। तो कौन कौन से लगने हैं वो, इसमें लगेगा DPT बूस्टर। तो DPT की डोज दी जाएगी बच्चे को। DPT होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। इससे जो है बच्चे को बचाया जाता है। ये बीमारियां ना हो बच्चे को, इसलिए जो है DPT बूस्टर की डोज जो है बच्चे को दी जाती है। साथ में OPV बूस्टर मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं, DPT का टीका लगेगा। और साथ में MR बूस्टर भी बच्चे को दिया जाता है। MR मतलब मीज़ल रूबेला। उसके बाद जो है जैसे ही बच्चा जो है 5 साल का हो जाता है, उसके बाद जो है स्कूल हेल्थ में बच्चे को टीके लगते हैं। तो DPT का टीका दिया जाता है बच्चे को, और ये स्कूल में ही दिया जाता है। और जैसे ही 10 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बाद जो है टेटनस डिप्थीरिया का जो है टीका बच्चे को लगता है। उसके बाद जो है 16 ईयर का जैसे ही बच्चा हो जाता है, तब भी जो है TD की डोज दी जाती है, मतलब टेटनस डिप्थीरिया की डोज जो है बच्चे को दी जाती है। ये बहुत ही अनिवार्य होते हैं टीके। तो आप भी जो है जागरूक हो जाइए, क्योंकि कई बार होता है कि कोई जगह पे अगर आपके हेल्थ वाले नहीं दे रहे हैं ये सर्विसेज, तो आप जो है अपना जो है जागरूक होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो पूरी डोजेस हमें दे भी रहे हैं हमारे बच्चे को कि नहीं दे रहे हैं। और आजकल जो है यूबिन चल रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले बच्चे की होती है, उसी के दौरान जो है हिमाचल में जो है वो टीके लग रहे हैं। तो आप भी थोड़े जागरूक रहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आप अवेयर होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को पूरी डोजेस दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि ये टीके बहुत ही अनिवार्य होते हैं। बच्चे को पेन्स तो होती है, 1-2 दिन जो है डिस्कम्फर्ट रहता है, फीवर होता है बच्चे को, रेडनेस थोड़ी हो सकती है बच्चे को, और जो है पेन भी थोड़े 1-2 दिन रहती है। लेकिन उसके लिए आप जो है सिर्फ PCM वहाँ से ले सकते हैं। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सप्लाई में, तो आप प्राइवेट भी ले सकते हैं। PCM जो है बच्चे को दे सकते हैं, और 2 दिन जो है बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगा, इसके लिए जो है आप आइस कपड़े में डाल के, सॉफ्ट कपड़े में डाल के उसको जो है स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, मतलब कि उसको आइस कंप्रेशन दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को थोड़ी राहत मिल जाएगी। और ये जो है बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को टीके लगाने। अगर बच्चों को ये वैक्सीनेशन नहीं दी जाती तो बच्चे को हम जो है प्रोटेक्शन इम्यूनिटी उनकी बूस्ट नहीं होगी। आई होप सो आपको जो ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जागरूकता अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के बीच में। क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगी लोगों में तो लोग जो हैं कोई भी फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।